जो पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है बेटा, फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक यूनिट पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं हम बच्चों। और इसमें हम लोग कल एक वीडियो देखे थे जिसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को पढ़ा रहे थे। मैंने होमवर्क दिया था कि अगर 4 प्लेट दी गई हैं, 4 अगर लार्ज पैरेलल प्लेटें दी गई हैं और उनके ऊपर चार्ज दिया गया है तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज का लेक्चर होगा विशेषतः उन बच्चों के लिए जेई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, है ना। जेई, नीट और सीयूईटी के जो बच्चे होंगे उनके लिए बहुत बेनिफिशियल लेक्चर है ये। 12th वाले बच्चे भी देख सकते हैं क्योंकि सीबीएसई 12th में कभी कभी अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में भी। इसलिए सबके लिए जो भी फिजिक्स पढ़ता है उन सबके लिए यह एक आज का लेक्चर एक बहुत ही बेनिफिशियल लेक्चर होने वाला है। ओके, तो चलिए एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं फिजिक्स का ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर पैरेलल प्लेटें हैं, यू हैव गिवन सम पैरेलल प्लेटें, अगर बहुत से पैरेलल प्लेटें दी गई हैं आपको, हर प्लेट के ऊपर अगर चार्ज दिया गया है, उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम मान लिया जाए, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर मतलब सब कंडक्टिंग प्लेटें हैं तो उन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ना, उसमें इंडक्शन इफेक्ट कैसे आता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट को इंड्यूस करेगी तो उसके चार्ज की वैल्यू चेंज कैसे होती है, इनके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं 4 प्लेट के लिए। तो एक बेसिक आइडिया तो मैं बता ही दिया था बच्चों। एक बेसिक आइडिया जो मैं कल पढ़ाया था कि अगर मान लेते हैं कि 2 प्लेटें हैं बेटा, ये तो एकदम बेसिक कंसेप्ट है, इसको दिमाग में रखिएगा। 2 पैरेलल प्लेटें हैं, कंडक्टर ध्यान रखना है, ये भी कंडक्टर प्लेट है, ये भी कंडक्टर है, लार्ज प्लेट है ना, लार्ज प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है और दोनों पैरेलल हैं। इस पर चार्ज है बेटा, मान लीजिए कि Q1 और इस पर चार्ज है आपका Q2। मान लीजिए बेटा ये सरफेस, मान लो बेटा ये हम लोग का जो सरफेस है, ये मान लो कि सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 और सरफेस 4 है ना। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो एक फॉर्मूला बताया गया था कि सेकंड सरफेस पे जो चार्ज आएगा बेटा वह होगा Q1 माइनस Q2/2, और जो थर्ड सरफेस पे जो चार्ज आएगा वह माइनस के Q1 माइनस Q2/2, और 1 प्लेट पर जो चार्ज आएगा वह हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2, और 4th प्लेट पर जो चार्ज आएगा वह हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये बताया गया था बेटा इसमें कि जो सरफेस सेकंड है और जो सरफेस थर्ड है, जो ना बिल्कुल आमने सामने दोनों प्लेटें हैं, उन पर जो चार्ज होगा वह इक्वल होगा, अपोजिट नेचर का होगा। यानी कि जो चार्ज का अमाउंट सरफेस सेकंड पर होगा वही चार्ज का अमाउंट सरफेस थर्ड पर होगा, बस नेचर अपोजिट होगा, मैंने एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव हो जाएगा। ओके, ये बेसिक कंसेप्ट आपको मालूम है। मान लीजिए कि हमारे पास 4 प्लेटें हैं, यू हैव गिवन द 4 प्लेट्स। ध्यान देना बेटा, 4 प्लेटें आपको दी गई हैं, ठीक है। सब के सब आपके पैरेलल प्लेटें हैं, कंडक्टिंग प्लेट हैं, लार्ज एरिया है इनकी। पहले प्लेट पर मान लेते हैं कि चार्ज है बेटा प्लस के Q, दूसरे पर चार्ज मान लेते हैं कि प्लस के 4Q, इस पर चार्ज है माइनस के 3Q, इस पर चार्ज मान लेते हैं कि प्लस के 5Q। ओके, और सरफेस क्या बेटा, सरफेस आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5th, 6th, 7 और 8। और क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ईच सरफेस। जेई ने, यहां तक जेई एडवांस ने भी इस क्वेश्चन को पूछा है ना। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत शॉर्ट ट्रिक में इसका आंसर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। ओके, बहुत आसानी से इसका आंसर हम लोग ले सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए बहुत फायदेमंद है ये। तो देखो बेटा, सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि जो हमारी पहली प्लेट है, पहली प्लेट का पर चार्ज तो निकल जाएगा एकदम इजी वे में। ओके, और पहली प्लेट पर चार्ज निकालने के लिए इन बाकी सारी प्लेटों को एक साथ आप क्या करिए बेटा, कनेक्ट कर दे, सबको आपस में जोड़ दीजिए। यानी अगर मैं केस फर्स्ट बनाऊं बेटा, केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में हम लोग का मान लीजिए कि हम लोग की पहली प्लेट है बेटा जिस पर चार्ज कितना है प्लस के Q, सरफेस है फर्स्ट और सरफेस है सेकंड, और बाकी प्लेटों को आप जोड़िए
अगर बाकी प्लेटों को जोड़ देंगे तो कितना चार्ज आएगा? चार्ज के अंदर एक एडिटिविटी नेचर होता है, तो पूरा चार्ज जोड़ दीजिए बेटा। तो ये आपका प्लस के 4Q माइनस के 3Q और प्लस के 5Q जोड़ देंगे। अगर इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? प्लस के 6Q आपका चार्ज आ जाएगा, सबको तीनों प्लेटों को जोड़ने पर। अब तो आ गया सरफेस 1 का चार्ज आ गया बेटा। क्या होता फॉर्मूला? Q1 प्लस Q2/2। इन दोनों को जोड़कर हाफ कर दीजिए, तो 6 में Q जोड़िए, कितना हो गया? 7Q और उसका हाफ प्लस के 7Q/2। तो यहां पर जो आ गया फर्स्ट सरफेस पर चार्ज आ गया बेटा प्लस के 7Q/2। अब सेकेंड सरफेस पर कितना चार्ज आएगा? उसका फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2/2। क्या होगा? Q1 माइनस Q2/2, यानी कि पहले चार्ज में से दूसरे वाले चार्ज को सब्ट्रैक्ट करके उसका हाफ करेंगे। तो Q में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6Q को, तो माइनस के 5Q और हाफ हो जाएगा बेटा, यानी कि आ गया माइनस के 5Q/2। तो चलिए सेकेंड सरफेस का भी चार्ज हमको पता चल गया। सेकेंड सरफेस का जो चार्ज आ गया बेटा, सेकेंड सरफेस पर जो चार्ज है वो आ गया माइनस के 5Q/2। है ना? ये इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि हम लोग का ध्यान देना, फर्स्ट प्लेट जो पहली प्लेट है बेटा, नाम भी दे सकते हैं इसका, कुछ ABCD कुछ कर दीजिए। इसको मान लेते हैं प्लेट A नाम देता हूं, इसको B, C और D मान लेता हूं, नाम देता हूं। तो हमारी जो प्लेट A है बेटा, प्लेट A के फर्स्ट सरफेस पर जो चार्ज आ गया है प्लस के 7Q/2, और जो सेकेंड प्लेट है वहां पर चार्ज आ गया है माइनस के 5Q/2। ये हम लोग का आ गया, प्लेट A सॉल्व हो गया। अब लास्ट प्लेट को देखेंगे बेटा। लास्ट प्लेट को देखा जाए मैंने केस सेकंड। अब हम केस सेकंड देखेंगे। तो केस सेकंड में जो हम लोग की लास्ट प्लेट है, यानी कि प्लेट नंबर D, और सरफेस कौन है बेटा? सरफेस है आपका 8 और सरफेस 7, और क्या हो गया? 8 हो गया। अब इसके लिए ये हम लोग का इसके सामने जो प्लेट आएंगी उन सबको जोड़ दीजिए। मैंने अब प्लेट D को छोड़कर आप प्लेट A, प्लेट B, प्लेट C के सारे चार्ज को एक साथ जोड़ दीजिए। चार्ज के अंदर एडिटिविटी है, जोड़ बेटा। ये हो जाएगा 4Q, और इसको जोड़ देंगे तो प्लस के 5Q, और 5Q में से 3Q निकल जाएगा, यानी प्लस के 2Q। तो यहां चार्ज हो गया प्लस के 2Q, और यहां आ गया चार्ज प्लस के 5Q। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, यानी कि प्लेट D पर जो चार्ज है प्लस के 5Q, और उसके लिए बाकी तीनों प्लेटों को जोड़ देंगे। प्लेट A, प्लेट B, प्लेट C के सारे चार्ज को आपस में जोड़िए, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा प्लस के Q, ये हो जाएगा प्लस के 4Q, यानी कितना हो गया? 5Q, और 5Q में जोड़ देंगे माइनस के 3Q, तो प्लस के 2Q। अब चार्ज निकल गया 7 का। अगर मैं 7 प्लेट का चार्ज निकालूंगा तो माइनस के Q1 माइनस Q2, और भाई क्या होगा? 2 हो जाएगा, माइनस के सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले, तो पहले वाले प्लेट में से दूसरा चार्ज घटाएंगे, तो 2Q में से 5Q सब्ट्रैक्ट करिए, कितना है बेटा? माइनस के 3Q, और आगे भी माइनस है, आगे भी माइनस है, मैंने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस के 3Q और बाई 2, सॉल्व करेंगे तो प्लस के 3Q/2। तो प्लेट नंबर 7 माने सरफेस नंबर 7 सरफेस पर जो चार्ज आएगा प्लस के 3Q/2, और 8 पर चार्ज देखो बेटा, तो 8 का चार्ज तो क्लियर है, Q1 प्लस Q2/2 हो जाएगा। दोनों के जोड़ के उसका आधा करोगे वो इतना ही आएगा, 1 और 8 का चार्ज हमेशा बराबर होगा। तो कितना हो गया? 5Q और 2 की कितना? 7Q/2 हो जाएगा, प्लस के 7Q/2। ठीक है बेटा। तो हमारा फर्स्ट प्लेट माने प्लेट ए के फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस का चार्ज हमको पता चल गया, और अंतिम जो प्लेट डी है बेटा उसके सरफेस नंबर 7 और सरफेस नंबर 8 का चार्ज हमको पता चल गया है, और इसके हेल्प से बाकी सबका हम लोग चार्जेस निकाल सकते हैं इजीली। यानी हमारा प्लेट ए निकल गया है, और उसके बाद हम लोग का कौन सा है बेटा? ये रहा प्लेट डी, और प्लेट डी के फर्स्ट सरफेस पर, प्लेट डी के इनर सरफेस पर चार्ज आया है प्लस के 3Q/2, और आउटर सरफेस पर चार्ज आया है
प्लस के 7q/2। अब पूरा आंसर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या बेटा, पूरा आंसर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, पूरा कैसे सॉल्व कर लेंगे, एकदम इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इजी वे में इसको सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा मैं नीचे बना देता हूं प्लेट को नीचे बना दो बेटा। तो ये हम लोग की प्लेट नंबर फर्स्ट थी बेटा, और ये हम लोग की प्लेट नंबर क्या है बेटा, बी है। ये है प्लेट नंबर आपका सी है, और ये था हम लोग का प्लेट नंबर डी है बेटा, डी ना। इस पर चार्ज कितना था, इस पर चार्ज था प्लस के क्यू, इस पर चार्ज था प्लस के 4q, इस पर चार्ज है माइनस के 3q, और इस पर चार्ज है प्लस के 5q। पूरा आंसर करेक्ट आ गया। कैसे, तो हम पहली प्लेट जो फर्स्ट प्लेट है बेटा, उसके फर्स्ट सरफेस पर चार्ज है, यहां पर चार्ज है प्लस के 7q/2, और इसके सेकंड सरफेस पर चार्ज है 2 पर चार्ज है कितना बेटा, माइनस के 5q/2, माइनस के 5q/2। अब जानते हो सेकेंड सरफेस का चार्ज और थर्ड सरफेस का चार्ज एकदम बिल्कुल सेम होगा, खाली नेचर में अपोजिट होगा, नेचर में अपोजिट होगा बेटा। यानी अगर मैं इसका साफ साफ लिखूं, थोड़ा सा साफ साफ लिख दूं, तो देखो फर्स्ट प्लेट के सेकेंड सरफेस पर जो चार्ज है यह है बेटा माइनस के 5q/2, ये सेकेंड सरफेस का चार्ज है। तो थर्ड सरफेस का जो चार्ज होगा उतना ही होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका चार्ज हो जाएगा प्लस के 5q/2। चलिए इतना निकल गया। प्लेट जरा इसको देख लीजिए, डी को देख लीजिए, डी का चार्ज हमको पता है, डी के इनर प्लेट मतलब यहां पर चार्ज है आपका प्लस के 3q/2, और आउटर सरफेस का चार्ज है प्लस के 7q/2। अगर मान लीजिए मैं नाम दूं, अगर सरफेस नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है बेटा। अगर सरफेस नंबर 7 का चार्ज आपको पता है तो 6 का चार्ज से पता चल जाएगा, एकदम सेम अमाउंट, नेचर अपोजिट हो जाएगा। जो चार्ज 7 का होगा वही चार्ज 6 का होगा। आमने सामने जो प्लेटें होते हैं चार्ज सेम होता है, बस नेचर अपोजिट हो जाता है। तो 6 प्लेट का जो चार्ज हो जाएगा वह होगा माइनस के 3q/2। ठीक है, अब कौन सरफेस बच गया बेटा, बस बच गया सरफेस नंबर 5 और सरफेस नंबर 4 और सरफेस नंबर 5 का चार्ज हमको बस फाइंड आउट करना है। एक और कंसेप्ट बता दो इसमें, एक और कंसेप्ट में बता दो इसमें थोड़ा सा, और वो कंसेप्ट ये है बेटा कि मान लीजिए कोई प्लेट है ना, अगर प्लेट पर कोई चार्ज मान लो कि यहां पर q है, अगर इस वाले प्लेट पर चार्ज x है तो इस पर चार्ज हो जाएगा q माइनस के x होगा, क्योंकि दोनों सरफेस के चार्ज को जोड़ने पर दिए गए प्लेट के चार्ज के इक्वल होना चाहिए। अब आंसर निकल गया। जरा प्लेट बी को देखो बेटा, अगर मैं बी को देखूं तो बी के एक सरफेस का चार्ज हमको पता है, मतलब सरफेस नंबर 3 का चार्ज हमको पता है और सरफेस नंबर 4 का चार्ज हमको चाहिए। तो क्या करेंगे, जो प्लेट पर चार्ज है, जैसे अगर किसी भी प्लेट पर जो चार्ज है टोटल जो चार्ज होता है बेटा, तो अगर एक सरफेस का पता है तो टोटल में से माइनस कर देंगे तो सेकेंड सरफेस का चार्ज निकल जाएगा। तो अब तो क्वेश्चन आ गया, अब आ गया, मैं निकाल रहा हूं कौन सा, सरफेस 4 का चार्ज निकाल लो बेटा। जो सरफेस 4 है, सरफेस क्या बेटा, सरफेस 4 पर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज निकाल रहा हूं। सरफेस 4 पर इलेक्ट्रिक चार्ज में फाइंड आउट कर रहा हूं, और वो कितना होगा, तो सरफेस बी का टोटल चार्ज है 4q, और 4q में से माइनस कर देंगे बेटा हम लोग कितना, 5q/2 माइनस कर दीजिए, क्योंकि सरफेस बी का जो टोटल चार्ज होगा 3 का चार्ज और सरफेस नंबर 4 को जोड़ोगे तो 4q के इक्वल होना चाहिए। तो 3 का चार्ज हमको पता है तो 4 का चार्ज हमको निकल जाएगा। टोटल चार्ज 4q में से 5q/2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना होगा बेटा 8, तो 8q में से 5q/2
यानी कितना होगा बेटा, प्लस के 3q/2। तो सरफेस नंबर 4 का चार्ज निकल गया। और ये बताइए जो चार्ज सरफेस नंबर 4 का होगा वही चार्ज सरफेस नंबर 5 का होगा, बस नेचर चेंज कर देंगे। तो चलिए 4 का चार्ज तो निकल गया और 4 का चार्ज आ गया बेटा प्लस के 3q/2। तो सरफेस नंबर 5 पर कितना चार्ज होगा, तो सरफेस नंबर 5 पर चार्ज आपको पता चल गया होगा कि जो चार्ज सरफेस नंबर 4 का होगा वही चार्ज सरफेस नंबर 5 का होगा, बस अपोजिट नेचर में। तो सरफेस 4 का चार्ज है प्लस के 3q/2, तो सरफेस नंबर 5 पर चार्ज हो जाएगा बेटा माइनस के 3q/2। और इस तरीके से देखिए हर सरफेस का चार्ज हम लोग फाइंड आउट कर लिए। सरफेस फर्स्ट, सरफेस सेकेंड, सरफेस थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, हर सरफेस का चार्ज फाइंड आउट किया जा सकता है। So this is the good trick, this is the good method to find the electric charge, to find the electric charge of each conducting surface. ओके बेटा, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमेशा खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।